हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित, और इसमें सबसे पॉपुलर चैप्टर है कंप्यूटर का वायरस। कंप्यूटर वायरस के विषय में समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर वायरस का संबंध ना ही यूजर या यूजर के प्रोग्राम से है, ना ही हार्डवेयर से है। फिर ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है और क्यों आता है और हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस के विषय में एक बात तो स्पष्ट है कि वायरस हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के प्रोग्राम के विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। और वायरस का प्रभाव क्या है, ये तो हम लोग भले ही मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण हम समझ चुके हैं कि वायरस का क्या प्रभाव हो सकता है ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया में। लेकिन ये हम कंप्यूटर के वायरस की बात कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल वायरस है, लेकिन ये हमारे डिजिटल वायरस है, डिजिटल फील्ड का वायरस है। नेचर और बिहेवियर एक ही समान है, इसलिए इसको हमने नाम में ही वायरस रखा है। तो ज़रा देखें कि ये वायरस एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर डिफिनीशन की बात हम करें तो कंप्यूटर वायरस इज ए स्मॉल प्रोग्राम रिटन बाय समवन to corrupt or damage the information stored in the computer system and to replicate itself from one computer system to another। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी ने लिखा। सामान्य कंप्यूटर के प्रोग्राम और वायरस प्रोग्राम में क्या अंतर है? सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम किसी खास पर्पज से लिखे जाते हैं, उनके लिए प्रोग्रामर किसी खास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर प्रोग्राम को लिखा जाता है। लेकिन ये प्रोग्राम स्पेशल हैं जो किसी पर्पस तो इनका भी है, लेकिन इनका पर्पस जस्ट निगेटिव है, डिस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्टिव वे में ये कोई काम नहीं करता, ये नुकसान पहुंचाने के लिए लिखा गया है। अब नुकसान कैसा पहुंचाएगा ये तो डिपेंड करेगा कि उनका कैपेसिटी क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है और वायरस क्या क्या कर सकता है। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, एक बात तो स्पष्ट समझ में आ गई। ये नॉन लिविंग थिंग है, बायोलॉजिकल वायरस से इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। ये फैलता है जैसे बायोलॉजिकल वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है अभी, उसे प्रोटेक्शन के लिए कितना इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर यह डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, यहाँ भी हमको प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ सिस्टम को आइसोलेट करने की बात हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि हम आज की डेट में, आज की डिजिटल वर्ल्ड में अपने सिस्टम को आइसोलेट नहीं रख सकते। हम अपने मोबाइल फ़ोन को अपने लोगों तक सिर्फ फ़ोन करने के लिए इस्तेमाल करें, यूट्यूब फेसबुक नहीं चलाएं, व्हाट्सएप एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करें तो काम ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम किसी भी सूरत में अपने प्रोग्राम को डिजिटल वर्ल्ड में तो डालेंगे, अपने सिस्टम को अटैच करेंगे, लेकिन हम इससे प्रोटेक्शन के विषय में सोचेंगे, वायरस से बचाव का इंतजाम हम सोचेंगे। लेकिन बचाव तो बाद में होगी, एंटीवायरस की बात। पहले वायरस डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में ये तो क्लियर हो गया। ये आता कहाँ से? किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी फील्ड से ये आ सकता है। प्रोग्राम के साथ जुड़ के आ सकता है, कोई एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकता है, ईमेल के थ्रू आ सकता है। जो ही हम फिजिकल वर्ल्ड में कहीं भी अपने सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अटैच कर रहे हैं तो वायरस के आने की संभावना बनी रहती है। और इस वायरस की सबसे बड़ी खूबी है कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग नेचर का होता है। ऐसा नहीं है कि एक कॉपी आपके सिस्टम में आ गया तो एक कॉपी पड़ा हुआ है, जितना नुकसान होगा वो करेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर एक कॉपी भी वायरस की आ गई प्रोग्राम की, तो सेल्फ रिप्लिकेशन के कारण वो 1,00,000 कॉपी बना लेगा आपके सिस्टम में। अब इसके बाद जो समस्या होगी उस पर विचार आगे करेंगे। लेकिन सेल्फ रिप्लिकेटिंग नेचर है इसका, मतलब इसकी नंबर ऑफ कॉपी से कोई मतलब नहीं है। एक कॉपी आना सफिशियंट है आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए। तो जरा सा देखिए कि वायरस में सबसे पहले टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस कहने का हमारा मतलब है कि इनके इन्फेक्शन का तरीका क्या है, उसके आधार पर हम वायरस के टाइप की बात करते हैं। अब जरा सा सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वायरस है वॉर्म। वॉर्म वायरस के विषय में अगर विचार किया जाए तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग नेचर का तो है ये,
लेकिन ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये अपनी कॉपी बना लेगा, आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपकी किसी फाइल को डिलीट करना इसका नेचर नहीं है। आपके मास्टर हार्ड डिस्क को करप्ट करना, आपके हार्डवेयर को, आपके सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करना नहीं है। लेकिन हाँ, ये आएगा, अपनी कॉपी बना लेगा, अपने आराम से पड़ा रहेगा। आप कोई भी प्रोग्राम देंगे, हो सकता है इस प्रोग्राम को चलने में दिक्कत करे, प्रोग्राम को रन करने में अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्लो हो जाए आपका सिस्टम, या कई बार स्पेस को एक्वायर कर लेता है, ये एक्वायर करके बैठ जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपके सिस्टम के फंक्शनलिटी को, परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा, डाउन कर देगा। और यही वॉर्म वायरस का विशेष फीचर है। ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके फाइल को डैमेज नहीं करेगा। इसके बाद ये जो ट्रोजन है, ट्रोजन हॉर्स की कहानी तो सिटी ऑफ ट्रायो में पढ़े होंगे आप लोग। ट्रोजन हॉर्स की कहानी, ये सबसे खतरनाक वायरस है। खतरनाक इन द वे, अगर ये वायरस आपके सिस्टम में आता है तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्लेम कुछ करता है, काम कुछ करता है। मतलब जो क्लेम करेगा हो सकता है उसका बिल्कुल निगेटिव काम करे। और आज की दुनिया में इस तरह के लोग भी बहुत हैं, ट्रोजन बिहेवियर के, जो क्लेम करेंगे आपसे दोस्ती का और नुकसान करेंगे आपका। तो इससे बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम इंटरनेट पर तमाम भरे हुए हैं। आपको बोलेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन है कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लें। इवन इफ ये इतना स्मार्ट प्रोग्राम है कि ये आपको इंफॉर्मेशन देगा आपके सिस्टम में कि योर सिस्टम इज अफेक्टेड बाय वायरस, डाउनलोड दिस फाइल टू रिमूव दिस। आपके मन में इसके प्रति बड़ा श्रद्धा होगा कि भाई बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हमारे सिस्टम के वायरस को डिटेक्ट कर लिया। आप जो ही डाउनलोड करेंगे पता चलेगा कि ये तो वही काम करने के लिए आया ही है। मतलब ये क्लेम कुछ करेगा, काम कुछ करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना नुकसानदेह है। और इस तरह के तमाम एप्लीकेशन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो ट्रोजन हॉर्स बड़ा खतरनाक वायरस है। इनको एक्टिविटी को आपको रीड करना होगा, परफॉर्मेंस आपको देखना होगा। इसके रिटन डॉक्यूमेंट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमको। अगर हम इसके चक्कर में पड़ गए तो हमारे सिस्टम को, ओवरऑल हार्डवेयर तक को नुकसान पहुंचाता है। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर सकता है, पूरे एग्जीक्यूटेबल फाइल को करप्ट कर सकता है। तीसरा डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है ये। और तीसरा नंबर पर आता है बॉम्ब। जैसा इनका नाम है उसी तरह का इनका नेचर है। ये जनरली जब आपके सिस्टम में आएंगे तो आ करके बड़े आराम से वो आइडल होके बैठ जाते हैं। किसी पार्टिकुलर इवेंट का वो इंतजार करता है। बॉम्ब रखा हुआ है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब उसको हम चलाते हैं, स्ट्राइक करते हैं कहीं, तो देखिएगा बड़ा भारी विस्फोट करता है। तो इसी किसी पर्टिकुलर इवेंट का इंतजार करता है। ये इवेंट कुछ भी हो सकता है। ये एवरी मंडे को एक्टिव हो सकता है, एवरी सैटरडे को एक्टिव हो सकता है, ये महीने में एक बार एक्टिव हो सकता है, ये साल में एक बार एक्टिव हो सकता है। इवन इफ मतलब पूरे साल तक आपके सिस्टम में है और ये आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप भी निश्चिंत हैं कि हमारे सिस्टम में कोई वायरस नहीं है। लेकिन किसी पार्टिकुलर डेट को ये साल में एक दिन एक्टिव होगा। अगर बोल दे 24 जून, इसका मतलब है कि 25 जून से लेकर के नेक्स्ट ईयर 24 जून तक, 23 जून तक ये कुछ भी नहीं करेगा, आपके सिस्टम में आइडियल रहेगा। लेकिन जो ही 24 जून आएगा आप सिस्टम ऑन करेंगे, कुछ स्पेशल मैसेज देगा, ये आपको अपने अनुरूप हैंडल करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, इसके मुताबिक काम नहीं करते हैं, तो इतना डिस्ट्रक्टिव है कि आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क को क्रैश कर देगा। बोलेगा आप तब जाइए। तो इस नेचर की बात देखिए, वर्म कोई नुकसान नहीं करेगा, डिस्टर्ब करेगा, नॉटी किस्म का है। ये क्लेम करेगा हेल्पिंग नेचर का, डिस्ट्रक्टिव नेचर है।
ये आराम से बैठे रहेगा किसी पर्टिकुलर इवेंट में, पर्टिकुलर डेट टाइम या किसी खास पर्टिकुलर टाइम पर ये ब्लास्ट करेगा। और उस ब्लास्ट में क्या नुकसान होगा वो आप समझिए। तो कहने का मतलब है तो तीनों ही नुकसानदेह, सेहतमंद तो कोई भी नहीं है, लेकिन इन तीनों का नेचर और बिहेवियर अलग अलग है। अब इसके बाद जरा सा हम लोग विचार करें इन्फेक्शन एरिया क्या होगा हमारे सिस्टम का। तो इन्फेक्शन एरिया में देखिए सबसे पहला पॉइंट बोलता है MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। आप जानते हैं हमारे हार्ड डिस्क में पार्टीशन टेबल बना होता है। अगर इस हार्ड डिस्क की हम बात करें तो हार्ड डिस्क में पूरे सिलेंडर को हम नहीं बनाएंगे, हम पार्टीशन टेबल की बात करें। अपने पूरे हार्ड डिस्क में जो इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको हम लोग बोलते हैं MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। एक हार्ड डिस्क में 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन जितनी भी पार्टीशन हम करते हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन पहले एक जगह रखा जाता है। तो कुछ ऐसे वायरस हैं, होंगे इन्हीं तीनों में से, जैसे बॉम्ब की अगर हम बात कर लें तो किसी पर्टिकुलर टाइम को जब ये ब्लास्ट करेगा तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, उनको डिस्ट्रक्टिव फील्ड की बात करें तो वो और कुछ नहीं करेगा, इसी मास्टर बूट रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से है जैसे बुक है, हम आपसे बुक लिए, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बुक का इंडेक्स वाला पेज फाड़ करके रख लिए। जब आप खोजते रहिए बुक में कौन किस पेज पर कहाँ पर क्या है। अब मैनुअली तो आप खोज भी सकते हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का काम जब कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर हो जाएगा तो कंप्यूटर में CPU कभी आपके फाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब हार्ड डिस्क का मास्टर बूट रिकॉर्ड डिलीट होने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाना। ये गला काटने वाली बात है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड इन्फेक्शन अगर होता है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम लॉस हो जाएगा, पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। यही रीज़न है कि प्रोटेक्शन के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि अपने सिस्टम पर भी भरोसा मत कीजिए। आप कुछ न कुछ बैकअप डिवाइस रखिए, CD ड्राइव में रखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पेन ड्राइव में रखिए, चाहे जहाँ भी हो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके आप रखें। उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम तो आप परचेज कर सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल डेटा तो आप किसी से ले ही नहीं सकते, वो तो दूसरे के पास होगा नहीं। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड में सब कुछ लॉस हो जाएगा। दूसरे उस तरह के भी वायरस हैं जो एक्टिव होंगे तो ये डेटा बूट रिकॉर्ड की, डिस्क बूट रिकॉर्ड की बात करता है। बूट सेक्टर कहने का मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे होता है उस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं बूट सेक्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है जो बूटिंग के लिए ज़रूरत है डेस्कटॉप तक आने के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन बूट सेक्टर में होते हैं। और वो इन्फेक्शन सिर्फ बूट सेक्टर को करेगा। तो उसमें हार्ड डिस्क में लॉस तो नहीं होगा, आपका पार्टीशन रहेगा, लेकिन बूट नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो आप दूसरे इन्फेक्शन को समझ लें। जब भी आपका मशीन में कोई ट्रबल हो तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे हार्ड डिस्क को ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड में लॉस हो गया है। लेकिन अगर पार्टीशन टेबल दिखा रहा है, डी ड्राइव है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन निश्चित रूप से बूट सेक्टर इन्फेक्शन कहा जाएगा। तीसरा है प्रोग्राम या फाइल इन्फेक्टर, जिसको पैरासिटिक वायरस बोलते हैं। ये पैरासिटिक वायरस का काम है कि इंफॉर्मेशन जो आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को डैमेज करा, वो उसके EXE फाइल को डैमेज करता है, कई बार उसको रीनेम कर देगा। अब अगर फाइल का नाम ही बदल जाए तो फाइल को एक्सेस तो डिजिटल सिस्टम नहीं कर सकता। तो और खास करके वो .com या .exe फाइल के को रीनेम या डिलीट करने का काम करेगा। तो तीसरे इन्फेक्शन में आपका प्रोग्राम या फाइल जो है वो डिलीट हो सकता है, डेटा लॉस यहाँ भी होगा, लेकिन पूरा कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम ही नहीं काम करेगा, प्रोग्राम ही डैमेज हो गया, फिर से प्रोग्राम को आप एक्टिवेट कराइए, परचेज कीजिए तो आप चलाइए। तो ये तीसरे तरह का है, ये थोड़ा सा उससे कम लॉस करेगा, लेकिन लॉस तो हर स्थिति में लॉस ही है। अब इसके बाद मल्टी पैराटाइट वायरस की बात हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है
कि कोई पार्टिकुलर वायरस किसी पार्टिकुलर काम को ही करेगा। अब जो वायरस बनाए जा रहे हैं वो मल्टीपैराटाइट हैं, मतलब इन तीनों को डैमेज करने का पावर रखते हैं। वायरस, एक ही वायरस वो एक्टिविटी के अनुसार वो मास्टर बूट रिकॉर्ड भी डैमेज कर सकता है, बूट सेक्टर को भी कर सकता है, फाइल को भी कर सकता है। तो इस तरह के वायरस जिसमें तीनों ही बिहेवियर हों उनको हम बोलते हैं मल्टीपैराटाइट वायरस। तो मल्टीपैराटाइट वायरस से जो अगर सिस्टम में आ जाए तो आप सोच लीजिए कि इन तीनों का ही पावर, डिस्ट्रक्टिव पावर वो लेके आया है। इस तरह के वायरस को तो किसी भी सूरत में हम अपने सिस्टम में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और ख़ास करके जहाँ पर प्रोफेशनल सिस्टम हो, जहाँ हम काम कर रहे हो प्रोफेशनल तरीके से। इसके बाद स्टील्थ वायरस की बारी आती है। स्टील्थ वायरस पैरासिटिक नेचर का ही होता है, मल्टीपैराटाइट वायरस ही है, लेकिन ये और भी स्मार्ट है। ये क्या करता है कि अपने आप को इनक्रिप्शन के आधार पर छुपा लेता है। मतलब सामान्य एंटीवायरस इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि ये वायरस है या यूजर का कोई फाइल है। मतलब हाइडिंग नेचर या बिहेवियर हो तो वही ट्रोजन वाली कहानी हो गई कि हम वायरस तो हैं, लेकिन जब आप एंटीवायरस चलाएंगे तो अपने आप को हम शो ही नहीं करेंगे। हम बताएंगे कि नहीं भाई, हम तो बहुत अच्छे सिटीजन हैं। अब बैक डोर में हम नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन फ्रंट डोर में आपको पता नहीं चलने देंगे। तो इस तरह के स्टील्थ वायरस या पॉलीमॉर्फिक तो उससे भी स्मार्ट है। एक बार वो अपने आप को एनक्रिप्ट करेगा, अब बार बार अपना इंक्रिप्शन कोड भी वो बदलता है। मतलब वो अपने आप को बार बार चेंज करेगा। अगर इसके एक बार कोड को डिकोड भी कर लिया जाए तो पता चलेगा कि ये कोड का सिस्टम ही बदल दिया है। उसको डिटेक्ट करना और भी कठिन काम है। तो आज की डेट में सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव जो हमारा वायरस है वो पॉलीमॉर्फिक नेचर का होता है। मैक्सिमम वायरस आज के डेट में आपको पॉलीमॉर्फिक नेचर के बनेंगे, जो आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क को, मतलब हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, फाइल को, सबको डैमेज कर सकते हैं। इवन ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और बाकी जो नेचर है वॉर्म, ट्रोजन और बॉम्ब, ये तीनों ही बिहेवियर है उनके पास। तो अब आप वायरस को इग्नोर नहीं कर सकते। गलती से भी आपके सिस्टम में आए तो क्या डैमेज करेगा ये कहना बड़ा कठिन काम है। इसलिए प्रोटेक्शन ही आपके सिस्टम का सबसे अच्छा विकल्प है कि आप किसी भी तरह के सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप एक स्मार्ट और एडवांस एंटीवायरस सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें, ऑनलाइन रखें और कंपनी के डायरेक्ट टच में रहें। जो पैसा तो लेते हैं लेकिन प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। और तमाम तरह के वायरस तो रोज़ रोज़ बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हम वायरस लगा लिए और उसके बाद उसको अपडेट नहीं किया तो वायरस से प्रोटेक्शन देगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो स्थिति ये है कि आपका लेटेस्ट एंटीवायरस भी कई बार फेल हो जाता है, वायरस उससे भी स्मार्ट आ जाता है, जिसको एंटीवायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाता, आपका सिस्टम का लॉस हो जाता है। लेकिन इससे प्रोटेक्शन के विषय में हमारे पास जो रेमेडी है, जो अल्टरनेटिव है, उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। और कंपनियां लगातार लगी रहती हैं, वायरस बनाने वाले भी वायरस बनाने में लगातार लगे हुए हैं और एंटीवायरस भी उसके लिए लगातार बनाए जा रहे हैं। तो ये समस्या है और इस समस्या को स्मार्ट तरीके से आपको डील करना होगा, अदरवाइज आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद आता है वायरस का प्रोग्राम। तो ये जो वायरस का ग्रुप अभी हमने बताया, ये सारे मॉलवेयर प्रोग्राम है। मॉलवेयर मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। माल फंक्शन, आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए यही वो प्रोग्राम है, वॉर्म, ट्रोजन और बॉम्ब। नुकसान क्या क्या करेंगे आप समझ लेते हैं, अपना प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। सेल्फ रिप्लिकेशन का नेचर है इनके पास, बिहेवियर है, बहुत तेज़ी से अपने आप को फैला सकते हैं। और एक बार अगर इन्फेक्टेड सिस्टम के टच में आ गए आप तो फिर आइसोलेशन का कोई मतलब नहीं है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। उसके बाद तो आपको उसको कंप्लीट रिमूव करना ही होगा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अदरवाइज आप हमेशा संकट में पड़े रहेंगे। तो मॉलवेयर प्रोग्राम है वायरस के प्रोग्राम। दूसरा
अब आज के डेट में हमारे पास कंप्यूटर का यूज हर फील्ड में हो रहा है, मिलिट्री एप्लीकेशन में हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ इसी नेचर के प्रोग्राम को हम बिल्ड करते हैं जिसको बोलते हैं स्पाईवेयर प्रोग्राम। स्पाईवेयर प्रोग्राम न सिर्फ आपके सिस्टम या डेटा को ऑब्जर्व करके डिलीट कर सकता है, ये तो इतना पावरफुल है कि आपके इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेता है। अभी जो कंडीशन है, आप करंटली अगर देखें तो गवर्नमेंट जो चाइनीज़ ऐप को बैन किया, इसका क्या मतलब है? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही स्पाईवेयर प्रोग्राम है। आपके सिस्टम में अगर है वो प्रोग्राम, वो छोटे एप्लीकेशन के रूप में हो सकता है, अपने आप को छुपा के रख सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्मार्टफोन में है, और आपकी हर एक्टिविटी, आपके हर एप्लीकेशन, आपके हर इंटरेस्ट, आपके बैंक अकाउंट का नंबर, आपके डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जो पासवर्ड दिए हुए हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन स्पाई की तरह ये अपने ओनर को ट्रांसफ़र कर देगा, हमें आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना नुकसान कर सकता है। आज की डेट में अगर आप बैंक का सारा हिसाब किताब रखते हैं अपने स्मार्टफोन से, तो आप समझ लें कि स्पाईवेयर प्रोग्राम से बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मिलिट्री एप्लीकेशन में 100% सिक्योर होना पड़ता है कि हमारे पास कोई स्पाईवेयर प्रोग्राम तो नहीं है। तो आज के स्मार्टफोन में छोटे छोटे एप्लीकेशन जो हैं, उसमें बहुत खतरनाक एप्लीकेशन भी होते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ा है ये इस तरह के, जहां भी हम को शक होगा हम उसको हटाएंगे। कंपनियां क्लेम तो करेंगे कि हम नहीं करते हैं, लेकिन वो कर सकती है। जिन पर हमें भरोसा नहीं है उस पर हम कभी भी बिलीव नहीं कर सकते। तो इस तरह के प्रोग्राम भी आए हुए हैं। इसके बाद रैंसमवेयर, ये बड़ा पावरफुल प्रोग्राम है। ये करता क्या है कि जो ही आपके सिस्टम में आएगा तो आपके सिस्टम को इमीडिएट ये पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, और इंक्रिप्शन के बाद वो अपने कॉपी आपके पास सिस्टम में रहेगा, लेकिन उसको आप ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए अब सीक्रेट कोड चाहिए। आज चूंकि आपने इनक्रिप्ट किया नहीं है तो आपको कोड नहीं पता है, और जिस कंपनी ने इनक्रिप्ट कर लिया थ्रू डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, मालवेयर प्रोग्राम, वो अब क्लेम करेंगे कि भाई आप $100 दे दीजिए तो आपको हम कोड भेजेंगे, वो खुल जाएगा, आपका डेटा मिल जाएगा। मतलब डेटा आपके सिस्टम में है, लेकिन उसको हैक कर लिया गया है। अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, डेटा हमारे कंट्रोल में है। आप हमें पेमेंट करेंगे तब फिर हम आपको कोड देंगे तो आपको डेटा मिलेगा। तो ये रैंसमवेयर प्रोग्राम है, डिजिटल रैंसम का सिस्टम है, जिसमें हम किसी दूसरे सिस्टम में अपने कोड के थ्रू उसको हैक करते हैं, हैक करने के बाद उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और डायरेक्ट डेटा को इनक्रिप्ट भी कर देते हैं कि अब बिना इंक्रिप्शन कोड का वो खुलेगा ही नहीं। आप जब तक पैसा नहीं देंगे आपको डेटा उपलब्ध नहीं होगा। और चौथा है, ये बड़ा प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, एडवेयर। एडवेयर में हम आप देखते हैं इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जो ही आप उस प्रोग्राम को एक्सेस करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग देखें गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और उसमें एडवेयर भी जुड़ा हुआ है। आप जो ही उस एप्लीकेशन को चलाएंगे देखेंगे ऑटोमेटिक तरीके से ऐड चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर एडवेयर है, सिंपल ऐड वगैरह चल रहा है तो उसको स्किप करते हैं हम, लेकिन अगर कोई दूसरा भी प्रोग्राम उसके साथ आ जाए तब आपके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसका मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर में काम करें तो कंप्यूटर में सिर्फ अपने डेटा, अपने प्रोग्राम और अपने सिस्टम को आइसोलेट करने की बात नहीं। जब भी आप इंटरनेट पर जाते हैं, आपकी सारी जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक हो सकती है। उसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्मार्ट होना होगा। प्रोग्राम में हमेशा लगातार, कई बार देखिए बैंकिंग सिस्टम वगैरह तो बोलते हैं कि हर 1 महीने में आप अपना पासवर्ड बदलते रहें। ईमेल आईडी में भी नहीं, अब गूगल और याहू भी बोलती हैं कि 3 महीने हो गए, आप पासवर्ड बदलिए। अब कुछ कंपनियां तो डायरेक्ट मैसेज देती हैं कि बिना पासवर्ड बदले आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप पुराना पासवर्ड दीजिए फिर नया चेंज कीजिए। मतलब लगातार अपने आप को भी हमको स्मार्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ताकि हम इस तरह के एप्लीकेशन से बच सकें, अपने डेटा को बचा सकें, अपने कंप्यूटर को बचा सकें। तो कंप्यूटर सिस्टम में
आज के डेट में इतना ही। इसको और भी डिटेल में आप समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।